हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो रिसेंटली कल आमिर जहांगीर की जो चैनल है उस पर एक बार फिर से बम फटा है। बम फटने का मतलब है कि एक बार फिर से धमाका हुआ है और बड़ी बड़ी धमकियां सामने आई हैं कि मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा और मैं ऐसी सच्चाई लाऊंगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे और विद प्रूफ भी लेकर आऊंगा। मैं ऐसा सबूत दिखाऊंगा कि आपने कभी पहले देखा नहीं होगा और ऐसा सबूत कि जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अरे भाई, अगर सबूत है तो सीधे सीधे दिखा दो। पहले भी कई बार कई कई डेट दे रही, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता है ये बंदा और उसके बाद में कोई भी सबूत किसी को नहीं दिखाता है। अरे तेरे पास भी सबूत है, अगर है तो दिखा, वरना नहीं है तो फिर क्यों लोगों को जो ये बेचारे मासूम है इन्हें परेशान कर रहा है। इसका कुछ नहीं एजेंडा है, इसका यही है कि ये 1,00,000 1,50,000 सब्सक्राइबर बिटोलेगा और उसके बाद में ये यहाँ से विद प्रूफ गायब भी हो जाएगा। इससे पहले भी कई तारीखें दे रखी थी इसने कि 22 मार्च को खुलासा होगा और फिर 17 मार्च को खुलासा होगा और रमजान में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो भाई अब क्यों रमजान में वीडियो बना रहा है? जब बनाता ही नहीं है वीडियो तो रमजान में अब क्यों बना रहा है? और भाई अब कौन सी डेट दी है कि 2-4 दिन का टाइम दिया है और उसके बाद में कहा है कि आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख लो। भाई शॉर्ट्स में जाके देखा तो शॉर्ट्स में भी कुछ नहीं, खाली एक आध जगह शादी में खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। मैंने सोचा शोएब दीपिका की शादी हो जाए, शोएब और दीपिका तो कहीं नजर ही नहीं आए, तो कहीं पर भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें हैं, लोगों को बहकाना है। और आखिर में ये भी कहा है कि आप लोग सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और सबूत देख लो, उसके बाद में मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो ये क्या मतलब है भाई? ये क्या बात है? और जैसे कि फिलहाल अभी दीपिका शोएब की जो है बेटी की कंट्रोवर्सी चल ही रही है, तो इस वजह से लोग जो है वो थोड़ा और मसाला ढूंढना चाह रहे हैं और आमिर जहांगीर का नाम उस पर फर्स्ट पेज पर आता है, क्योंकि आमिर जहांगीर जो है वो शोएब से पहले से ही खुन्नस रखते हैं और उनके बारे में उल्टी सीधी जो है वीडियोस बनाते रहते हैं। क्योंकि शोएब जो है वो सेलिब्रिटी हैं, दीपिका भी सेलिब्रिटी हैं, तो उन्हें जो है अच्छा खासा व्यूज़ वगैरह मिल जाता है इसी वजह से। तो इस बार भी वो एक नया धमाका लेकर आए हैं कंट्रोवर्सी के चलते। अब लोगों का ध्यान तो इसी तरफ जा रहा है कि हो सकता है कि शोएब दीपिका की बेटी के बारे में कुछ ना कुछ खुलासा होने वाला है, कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो लोग एकदम से मतलब चैनल पर जाकर एकदम से जुड़ रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या खुलासा होगा, क्या बताएगा। हो सकता है कि बेटी के बारे में जो है कोई प्रूफ बताए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कोई प्रूफ देगा, क्योंकि ये पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुका है और सिर्फ डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट देता रहता है ये, और ये कुछ भी नहीं करेगा। कोई प्रूफ अगर होता इसके पास ना तो इतना टाइम नहीं लगाता, ये रात में ही उसे डाल भी देता। तो मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ झांसा देता है, सब्सक्राइबर इकट्ठे करेगा और यहाँ से भी प्रूफ गायब हो जाएगा। चलो ये तो बात थी आमिर जहांगीर की, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं राज्य दीपिका का ब्लॉग्स आया है उसके बारे में। तो देखो, हम जो सभा है ना उसके ऊपर ज़्यादा जो है ट्रोलिंग लोग उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि उसके ब्लॉग ना एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आते ही रहते हैं और उसमें जो है वो घरेलू बातें इस तरीके की दिखती हैं कि उसे जो है ट्रोल लोग अच्छी तरीके से आसानी से कर लेते हैं। अब शोएब दीपिका जो हैं उनके व्लॉग जो है वो रोज़ाना नहीं आते हैं, तो हम उसमें तो कुछ ख़ास बातें जो है वो नुस्ख नहीं निकाल पाते। लेकिन जैसे ही जैसे अब आपने देखा होगा कंटेंट का महीना शुरू हो चुका है रमज़ान, तो शोएब को और दीपिका के रोज़ व्लॉग आ रहे हैं। कभी तो शोएब के तो रोज़ ही आ रहे हैं, दीपिका का एक आध दिन छोड़कर उनका भी बराबर चल रहा है। तो अब दीपिका के ऊपर भी जो है बातें बनना यानी कि ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। अब जैसे कि दीपिका रूहान को लेकर जो पास में एक पार्क है वहाँ पर खिलाने के लिए गई हैं, तो साथ में रिहान भी है। अब हम सबा को तो कह देते हैं कि बच्चों के एजुकेशन का या बच्चों की शिक्षा का वो ध्यान नहीं रखती, लेकिन यहाँ पर देखिए कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन अगर रूहान को पार्क भी लेकर जाना है तो वो रिहान को साथ में लेकर गई हैं, क्योंकि शूट जो है वहाँ पर रिहान कर रहा है। तो ये बात जो है वो गलत है। अगर उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसे पार्क ले कर जाने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ पर हम सभा पे तो अच्छी खासी बातें बना देते हैं, धर्मदादा को भी साथ में लेकर गई हैं। आपने देखा होगा जिस वक्त धर्मदादा किचन में काम कर रहे थे, किस तरीके की बुरी हालत हो रखी थी धर्मदादा की, क्योंकि भाई धर्मदादा ही करते हैं किचन में सारे काम। ये तो सिर्फ जाकर इन्होंने क्या बनाया था, वो चिकन पाव बनाया था, तो वो सिर्फ बनाकर लोगों को दिखा देती हैं, इसके अलावा जो है वो कोई काम नहीं करती हैं। सारा टोटल काम जो है वो धर्मदादा ही करते हैं, चाहे किचन की सफाई हो या वेजिटेबल्स वगैरह कट करना हो, सब कुछ धर्मदादा ही करते हैं। और यहाँ पर देखिए धर्मदादा और एक शायद मेड है वो भी दिखाई दी है, दोनों दिखाई तो दिए कम से कम किचन में काम करते हुए, वरना तो किचन में कोई दिखाई ही नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ मैडम ही किचन में काम करती हुई दिखाई देती हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर भी ट्रोल किया है कि किचन में जो है वो दीपिका इतना खाना बनाया, भाई चिकन पाव बना रही हैं और बढ़िया से बढ़िया रोज़ रेसिपी बना रही हैं, तो अब दीपिका के हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। और एक बार भी जब से मास्टर शेफ क्विक हुआ है, एक बार भी दीपिका ने अपने पेन का जिक्र भी नहीं किया है। तो ये बात सोचने वाली है। और अब तक लोग वो सवाल ढूंढ रहे हैं कि भाई मास्टर शेफ क्यों क्विक किया, कहाँ ऐसा दर्द हो गया था जो दीपिका ने मास्टर शेफ को क्विक कर दिया। लेकिन लोगों को जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सोची समझी दोनों हस्बैंड वाइफ की जो है साजिश थी। शोएब ने समझाया होगा कि भाई इतना पैसा तुम वहाँ पर जाकर थक कर और अपने बच्चे को इस तरीके से करके आप कमाओगी, इससे अच्छा घर पे बैठो, ब्लॉगिंग करो और पैसा कमाओ। इससे आसान जरिया भाई तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा। हमारे नसीब बहुत अच्छे हैं जो हमें ब्लॉगिंग मिल गई है, कहीं पर भी जाते हैं हमसे कोई काम नहीं होगा, सिर्फ घर पे बैठकर हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं आसानी से। ये हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन होगा।
तो हम हाँ रिहान के टॉपिक पर थे। तो रिहान को देखिएगा पार्क में लेकर गई हैं, तो ये गलत है। अब लोग इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दीपिका खुद भी कह रही हैं कि तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं लेकर जा रही हूँ। तो भाई एग्ज़ाम चल रहे हैं तो क्यों लेकर जा रही हो? क्या बात है ले जाने की? खुद भी लेकर जा सकती थी, धर्म दादा मम्मी सब कोई साथ में थे। और लोगों ने इस चीज़ को लेकर भी कमेंट किया है कि जब बच्चा इतनी घर के पास इतना अच्छा पार्क है तो रूहान को पहली बार उस पार्क में दीपिका लेकर गई हैं, तो आप उस बच्चे को बाहर क्यों नहीं लेकर जाते? क्यों से ऐसा बना रहे हैं कि वो लोगों को देखकर डर जाता है? किसी भी अजनबी शख्स को देखता है तो वो डरता है बच्चा। तो ये सही नहीं है। और इतना अच्छा पार्क घर के पास है तो आप उसे हर दूसरे या तीसरे दिन पार्क में क्यों नहीं लेकर जाती? वैसे तो आप जो है बहुत ज़्यादा कि बेबी ऐसा और ऐसा और ऐसा, तो उस बच्चे को ऐसा क्यों बना रही हो? आप क्यों लेकर उसे पार्क में नहीं जाती? यही तो है कि सबा ने 10 सालों में अब आकर इन दोनों को टेबल जो है वो स्टडी टेबल दिलवाई है। तो ये बात जो है सोचने वाली है। सबा का व्लॉग्स हम हर दूसरे दिन देखते रहते हैं तो उसमें अच्छी खासी पॉइंट कमियों के निकालते रहते हैं, लेकिन इनके व्लॉग्स भी अगर हम हर दूसरे दिन देखेंगे तो उसमें भी आपको अच्छी खासी कमियाँ नज़र आएंगी। और व्लॉग्स में दीपिका के होता क्या है, एक रेसिपी बनाकर डाली है उन्होंने या फिर वो रूहान के साथ खेली हैं। अब यही चीज़ तो उठकर सामने आ रही है कि एक बच्चे को लेकर यह लोग ज़्यादा कंटेंट बना रहे हैं। जैसे जो यूट्यूबर हैं उनके अगर बेबी हैं तो वो बेबी को आगे रखकर जो है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और फिर अगर लोग उन्हें अच्छा बुरा कहते हैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वैसे इस मामले में दीपिका शोएब की तारीफ की जाएगी कि रूहान को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को लेकर जवाब नहीं दिया है। अब यहाँ पर अरमान मलिक आ जाते हैं कि तीनों बच्चों को जो है कॉन्टेंट में बना रखा है हर वक्त कैमरे के सामने, और उनकी का कॉन्टेंट डाला जा रहा है। अब लोग उन्हें ट्रोल करते हैं या उन बच्चों को कुछ कमियां वगैरह देखते हैं उन बच्चों में तो वो कहते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ये कैमरा उठाकर जो है अपने फैंस को सब्सक्राइबर को खरी खोटी सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो अरे भाई ऐसी चीज़ें दिखा ही क्यों रहे हो बच्चों की? किस तरीके से खून निकल रहा है, किस तरीके से खून की जाँच हो रही है, उसे जकड़े पड़े हैं, उसका एक्सरे हो रहा है, तो ये चीज़ दिखाने की क्या ज़रूरत है इतने मासूम बच्चों की? फिर अगर उन पर लोग कुछ कहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इतने छोटे बच्चों की ये चीज़ें दिखाना सही नहीं है। आप उन्हें खेलते हुए दिखा सकते हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं जो लोगों को पसंद भी आती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें मत दिखाइए जिस पर लोग सवाल उठाएं, बच्चों के ऊपर भी उठाएं, आपके ऊपर भी उठाएं। बच्चों को तो कंटेंट बनाया ही जा रहा है, बच्चों के ही जरिए व्लॉग बन रहे हैं, नहीं तो कंटेंट तो है ही नहीं, चाहे शोएब दीपिका हो या मलिक फैमिली हो। लेकिन शोएब दीपिका की हाँ ये अच्छी बात है कि उन्होंने कभी भी लौटकर रूहान के जवाब नहीं दिया कि रूहान को ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। रूहान को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, लेकिन उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया है। शोएब दीपिका ने तो रूहान को काफ़ी सारी बातें ऐसी सिखा दी हैं जो उनके सब्सक्राइबर को, फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। पहले लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था कि अब नॉर्मल है और कुछ नहीं आता और चलता भी नहीं है, माशाल्लाह से चलने भी लगा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करता है। और शोएब दीपिका इस तरीके से भी नहीं दिखाते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, अब उल्टियाँ हो रही हैं और अब डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हैं और अब सिरिंज लग रही है। तो ये चीज़ें जो है वो गलत हैं। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूबर्स हैं सॉरी, वो यही कहते हैं कि अगर बच्चे को उल्टी हो रही है वो दिखा रहे हैं, बच्चे का खून निकल रहा है वो दिखा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर अपने ही बच्चे के इस तरीके के वीडियोस डालना बहुत ज़्यादा गलत है। और हाँ, फैंस और सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा खरी खोटी भी सुनाते हैं इस चीज़ को लेकर इन लोगों को, लेकिन ये मानते नहीं हैं। पैसा ही इन लोगों के लिए सब कुछ हो जाता है। फिर और लोगों को कह देते हैं कि ये ऐसी वीडियो बना रहे हैं, इनके लिए पैसा सब कुछ है। तो अरे भाई पैसा तुम्हारे लिए भी सब कुछ है, तुम इस तरीके का कंटेंट डाल रहे हो, फिर उन लोगों को मत कहिएगा। यहाँ पर एक बार फिर से शोएब दीपिका की तारीफ करूंगी कि उन्होंने रूहान की कोई भी इस तरीके की वीडियोज़ या क्लिप नहीं डाली है, जैसे कि और यूट्यूबर्स डालते हैं बुरी तरीके की। जो भी क्लिप रूहान की दिखाते हैं वो अच्छी ही दिखाते हैं कि अच्छे अच्छे से चल रहा है, बातें कर रहा है, या इस तरीके की। फिलहाल दीपिका और शोएब का भी कंटेंट रूहान ही है। तो वैसे फ्रेंड्स, आप अपनी राय इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।